कि हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं और कर्म करने की शक्ति हम ही को मिली है। सीताराम दोस्तों, आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कर्म और भाग्य के बारे में। आपने दोस्तों अक्सर सुना होगा कि आपको जीवन में उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में होगा। और जब हम ये बात सुनते हैं तो हमारा एक सवाल होता है कि अगर हमें उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में है तो हम आगे कर्म क्यों करें। और वो बात भी सही है। तो अपनी बुद्धि के अनुसार दोस्तों, जितनी मुझे जानकारी है, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये कर्म और भाग्य कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं। इसका दोस्तों सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलेगा मेट्रो स्टेशन पे। जब आप एक तरफ देखेंगे स्वचालित यानी कि एस्केलेटर्स को, वो सीढ़ियां जो अपने आप चलती हैं, एक सेकंड के लिए आप मान लें कि वो सीढ़ियां नहीं, आपका भाग्य है। आप एक नीचे वाली सीढ़ी पर जाकर खड़े हो गए और आपने कुछ भी नहीं किया, आप उसी सीढ़ी के भरोसे हैं कि यही मुझे अपने आप आगे ले जाएगी। 2 या 3 मिनट के बाद या 30 या 40 सेकंड के बाद आप सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे। यानी कि आप बिना कुछ किए वहां आ गए जहां तक वो सीढ़ी थी। मतलब आपका भाग्य आपको वहां तक ले आया जहां तक आपका भाग्य आपको लाना चाहता था, या जहां तक आपके शुभ या अशुभ कर्म थे। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि वो सीढ़ी बीच में खराब हो गई। खराब होने की वजह से आपने बोला नहीं नहीं, अभी जब ये चालू हो जाएगी तभी चलना शुरू करूंगा, लेकिन वो चालू नहीं हुई। 2 या 3 मिनट के बाद में आपको ये रियलाइज हुआ यहाँ तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आपने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए। यानी कि आपने सोचा कि सीढ़ियों को चढ़कर क्रॉस कर लेता हूं। मतलब आपने अपना कर्म किया। कर्म करने की वजह से आप दोबारा वहीं पहुंच गए जो आपकी लास्ट मंजिल थी। लेकिन कैसे पहुंचे? भाग्य की वजह से नहीं। भाग्य ने तो आपको बीच में छोड़ दिया था क्योंकि वो सीढ़ियां खराब हो गई थी। लेकिन जब आपने कर्म किया तो आप आखिरी वाली सीढ़ी पर पहुंच गए। मतलब ये कि अगर आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो आपको नहीं पता कि आपका भाग्य आपको कहां तक ले जाएगा। अगर ये लोगों को पता लग जाए कि किसके भाग्य में क्या है तो सभी उसी के भरोसे बैठ जाएं। करेक्ट। तो उसके बाद आपने कर्म करना शुरू किया, अपने पैर बढ़ाने शुरू किए, और जब आपने कर्म किया तो आपके भाग्य की वजह से आप वहीं खड़े हुए थे दूसरी या तीसरी सीढ़ी पर, लेकिन कर्म करने की वजह से आप सबसे आखिरी वाली सीढ़ी पर आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं और कर्म करने की शक्ति हम ही को मिली है। और कर्म करके हम अपना अच्छा या बुरा भाग्य बदल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं कबूतरों को ब्रेड खिला रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत छोटा सा काम है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं मेरे अच्छे या बुरे कर्मों में फर्क पड़ रहा होगा। यानी कि मेरा अच्छा कुछ जो भाग्य में जो कम होगा हो सकता है वो ज्यादा हो जाए, या कुछ अनहोनी होनी होगी हो सकता है वो कम हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये कर्म और भाग्य वाली चीज मेरी समझ में काम करती है।